लगभग 80% भारतीयों में विटामिन D3 की कमी देखी गई है। इसकी वजह से डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया के रिस्क बढ़ रहे हैं, अस्थमा का रिस्क बढ़ रहा है, हार्ट की बात करें तो हार्ट अटैक जैसी समस्याएं बढ़ रही, टीबी का रिस्क बढ़ रहा है, इंसुलिन का रेसिस्टेंस बढ़ने से डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं। ये सारे जो कंडीशंस हैं ये भारतीयों में एक मुफ्त में मिलने वाली विटामिन की कमी से हो रहे हैं। विटामिन D3 हम जानते हैं सूरज की सीधी रोशनी जो 10 बजे से 3 बजे के बीच में पड़ती है उसमें UVB रेडिएशन हमारे अगर स्किन को टच करे तो विटामिन D3 का निर्माण होता है। यह विटामिन हमारे इम्यून सिस्टम के मैनेजमेंट के लिए, हमारे ब्रेन के भीतर न्यूरो हार्मोन्स सेरोटोनिन के लेवल को बनाए रखने के लिए, हमारे बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखने के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म को सही तरीके से बैलेंस्ड रखने के लिए विटामिन D3 की जरूरत पड़ती है। हम आजकल ऑफिसेज में बंद कमरे में रहते हैं, 10 से 15 मिनट की भी सीधी धूप की रोशनी इस बीमारी से बचा सकती है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल इस हद तक प्रभावित हुई है कि हम विटामिन D3 की कमी कर रहे हैं, जिसके कारण सेरोटोनिन का लेवल लो हो रहा है जो हमारे डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार देखा गया है। इसी तरीके से इम्यूनिटी का डिसरेगुलेशन अस्थमा जैसे अटैक बढ़ा रहा है। विटामिन D3 की कमी से कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो रहा है। कैल्शियम जिस तरीके से डिपॉजिट होने चाहिए, जिस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, नहीं हो रहा है। कैल्शियम का कंसंट्रेशन ब्लड के सर्कुलेशन में बढ़ रहा है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स हार्ड हो रही हैं। इसके कारण हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड के सर्कुलेशन में दिक्कतें आ रही हैं जो आगे चल करके कोरोनरी आर्टरी डिजीज का कारण बन रही है। विटामिन D3 की कमी ही इंसुलिन का रेसिस्टेंस बढ़ा रही है, जिसके कारण डायबिटीज के रिस्क बढ़ रहे हैं। विटामिन D3 की कमी होने से हमारा इम्यून सिस्टम बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण टीबी या दूसरे इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ रहा है। एक ऐसा विटामिन जो हमारे लिए मुफ्त में उपलब्ध है, लेकिन अपने खान पान की गलतियों से, अपने जीवन शैली की गलतियों से हम इसकी कमी कर रहे हैं और तमाम बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इससे बचा कैसे जाए।